दोस्तों, एक 50 साल के उम्र का एक पुरुष है जिसने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है और अपने लिए हेल्प मांगी और सुझाव मांगा है कि वो ऐसी परिस्थिति में है, ऐसी स्थिति में है कि क्या वो करे। यूजर से सलाह मांगी है उन्होंने। क्या है पूरा मामला मैं बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इस पोस्ट में जो है ना तो उन्होंने अपना नाम बताया है, ना ही वो कहाँ के रहने वाले ये बताया है। मतलब अपने बारे में सारी जानकारी उन्होंने छुपाई है। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि उनकी उम्र जो है 50 साल है और शादीशुदा है। मामला ये है कि ये युवक की शादी होती है 20 साल पहले। 20 साल पहले जब शादी होती है, अब घर में वाइफ आती है इनकी, सब बढ़िया था, खुशी का माहौल था, सारी चीजें थी। इसके थोड़े टाइम बाद जो है इनका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है इनकी वाइफ का, जो चलता है 20 साल तक। जबकि इनको 20 साल बाद पता चलता है पति को कि इनकी वाइफ का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये अफेयर जो चला, कहीं और चलता तो शायद इनको इतनी तकलीफ ना होती, इतने परेशान ये ना होते। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला इनके ही भाई के साथ। हुआ कुछ ऐसा, शादी होकर आई तो उस टाइम भी ये भी भाई जवान थे और इनकी वाइफ भी जवान थी। देवर था इनका भाई जो बड़ा चुलबुला था। अब वो जो देवर था वो इनसे शायद थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम था, तो इनकी भाभी को पहली नजर में ही वो अच्छा लगने लगा। अच्छा, देवर भाभी का मजाक करने का रिश्ता भी होता है, तो देवर भी कभी कभी मजाक करता था भाभी से। अब ये हंसी मजाक का सिलसिला ये चलता रहा। एक दिन वो किचन में काम कर रही थी और पीछे से आकर देवर जो है उनको बाहों में भर लेता है। वो थोड़ा डरा भी होता है कि शायद भाभी ने मना कर दिया, कुछ गुस्सा किया, भैया को बताया तो क्या होगा। हालांकि वो भी अपनी भाभी के प्रति आकर्षित था, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन इस दौरान उसने मजाक करने की जो हदें थी वो पार कर ली थी और उसको पूरा सहयोग भी मिला था भाभी की तरफ से। तो उसको लगता था कि अब सब चीजें ओके हैं, मैं ऐसा करता हूं। जब वो पीछे से बाहों में भरता है तो जो ये महिला थी इसकी भाभी लड़के की, वो भी खुश हो जाती है और ऑब्जेक्शन करने की बजाय वो उसका सहयोग करती है। और पहली बार जो है किचन में ही संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। जब ये हुआ तो इनके बाद तो फिर आम बात हो गई ये चीजें होना। ये अक्सर होता था जब इनके भैया काम पे चले जाते थे। ये चीजें चलते चलते 20 साल बीत गए और इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। देखिए कितने शातिर थे ये दोनों, देवर और भाभी। इनके पति को भी पता नहीं चला। अब 20 साल बाद इनके पति को जब पता चलता है इस बात का कि इनकी वाइफ का जो संबंध है इनके भाई से है, देवर से है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम हताश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि रिश्तों के मायने ही बदल गए, रिश्तों पर विश्वास करने लायक कुछ है नहीं। ऐसा पवित्र रिश्ता जो एक पत्नी के साथ जुड़ता है, जहां 7 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं और सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होता है, फिर एक महिला एक पुरुष के साथ अपना घर छोड़कर उसके घर जाती है और उसकी पत्नी हो जाती है, धर्म पत्नी जो कहलाती है हिंदू धर्म में। लेकिन वो उसके साथ ऐसा विश्वासघात करेगी, उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन चलो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ तो शायद वो इस चीज को निग्लेक्ट कर देता, उसको पता चलता। लेकिन 20 सालों से ये क्रिया किए जा रहे थे बार बार, तो इस सदमे को वो सह नहीं पाए। वो टूट गए इस जानकारी के बाद, रिश्तों से विश्वास उठ गया। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने पूछा कि दोस्तों मैं क्या करूं, एक पत्नी से ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता क्या हो सकता है एक पुरुष के जीवन में। अब मैं इसका क्या करूं, कैसे इस परेशानी से बाहर आऊं। तो ये स्टोरी एक पुरुष की थी जिसने अपना नाम पता गुप्त रखते हुए, सारी चीज़ें गुप्त रखते हुए ही ये पोस्ट डाला है। जो मुझे मिला
मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे रखूँगा, इनके लिए क्या है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो किसी भी रिश्ते की नींव जो है वो विश्वास पे टिकी होती है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, प्यार मोहब्बत का हो, पति पत्नी का हो, कुछ भी हो, उस रिश्ते में जब तक विश्वास है तब तक वो बहुत अच्छा है। जब विश्वास खत्म हो जाएगा तो वो रिश्ता समझिए मर चुका है। तो यहाँ पर अब विश्वास लायक तो कुछ बचा नहीं। इनकी पत्नी ने इनके साथ 20 साल तक विश्वासघात किया है। अब हम यही कहेंगे कि पत्नी का प्रेम शायद इनके जीवन में, इनके नसीब में नहीं था, तो इनके साथ ऐसा हुआ। तो अब जो भी सबूत या एविडेंस है इनके पास, उनको इकट्ठा करिए, कोर्ट में जाइए और तलाक ले लीजिए और अपना जीवन यापन करिए। क्योंकि एक महिला जो आपको 20 साल तक बेवकूफ़ बनाती रही, आपकी पत्नी होने के बाद कहीं और संबंध उसके रहे हैं, तो उसके साथ रहना मुझे लगता नहीं मुनासिब है। अलग रहेंगे तो शायद आपको भी कोई आपकी एज की महिला मिलेगी जो शायद आप ही की हो जाए। ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये भी हो सकता है। बाकी 50 की उम्र होगी तो आप अकेले भी रह लीजिए, तो कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन इस महिला के साथ रहना मेरे हिसाब से वर्दी नहीं है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आप प्यार की कोई समस्या में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर भेज दीजिए अपना डिटेल में परेशानी। मैं आपका नाम, पता गुप्त रखते हुए एज बता दीजिएगा मुझको। गुप्त रखते हुए सारी चीज़ें मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।